हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और भगवान करे कि आपकी लाइफ में आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो वो सारे गोल आप अचीव कर पाओ। उसके लिए जो भी एक्शन लेने हैं वो सारे एक्शन ले पाओ। मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ। चलिए इसी प्रेयर के साथ आज की जो हमारी रीडिंग है वो कलेक्टिव लेकर आई हूँ मैं। सबसे पहले शुरुआत हम इसी साल नए साल की शुरुआत जो कर रहे हैं, मतलब नए साल की शुरुआत के 2-3 दिन तो हो ही गए हैं, 2-3 दिन। लेकिन मुझे ये मैसेज हुआ अभी कि मुझे ये यूनिवर्स हमें किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यूनिवर्स के मैसेज क्या है आपके लिए, तो ये हम सभी के लिए हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो हम सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है नए साल के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ कोई पाइल नहीं चूज करनी है, सिर्फ अपनी रीडिंग देखनी है। मतलब कि ये पूरी रीडिंग देखनी है और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको लेना है, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, चलिए। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स आपको कौन से ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके, तो गणेश सा से शुरुआत करते हैं। गणेश जी को हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे आने वाले वक्त में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी विघ्न है, उनको हरिएगा और हमें अच्छे से गाइडेंस भी दीजिएगा और हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी लाइएगा। थैंक यू गणेश, थैंक यू। चलिए, तो कौन सी खुशियाँ आ रही हैं हमारे व्यूवर्स की लाइफ में? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ, सारे कार्ड्स अपने आप से आ गए, देखिए। और यहाँ है कॉन्सेंट्रेशंस। यस, आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है डियर, लेकिन आपको अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना है। मतलब वो चीज़ें एंडिंग होगी जो अब तक आप अपना फोकस नहीं लगा पा रहे थे। ओके, तो ये खुशियाँ हैं हम सभी के लिए। पहला ही कार्ड, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। आपकी हायर सेल्फ को आपने बहुत सारे प्रॉमिस किए हुए थे, उसको निभाने के लिए आपको मौके मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। मुझे यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है, जो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है आगे का। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी वेटिंग में आप लगे हुए हो कि मेरा फ्यूचर में देख तो पा रहा हूँ या गोल मैंने सेट कर लिए हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन कैसे लूँ। ठीक है, तो उसके लिए वो आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, होलनेस। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है डियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो आपका जो गणेशा है ना, ये पूरे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है मुझे, ग्रीन और येलो कलर का। मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका और उसी की वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर करेगी और कॉन्फिडेंस के साथ आप काम भी कर पाओगे और वही चीज़ें आपको खुशियाँ देगी। होलनेस मतलब उस एनर्जी के साथ जुड़ना जो एक आप जिस भी भगवान को मानते हो उस उनके साथ कनेक्शन बना पाना और उन खुशियों को अट्रैक्ट कर पाना। बहुत सारे लोग यहाँ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। आपके अंदर की जो प्योरिटी है ना, उसकी वजह से लोग आपको सुन पाएंगे। जो अब तक गलत फहमियां हो रही थी वो अब नहीं होगी आगे। ठीक है, आप अपने आप की अंतरात्मा के साथ जुड़ पाओगे, उस वननेस के साथ जुड़ पाओगे। ठीक है, ये मुझे एनर्जी यहाँ मिल रही है। मुझे यहाँ वो मछली दिखा रहे हैं। तो मछली होती है ना, बहुत चंचल होती है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो आपके लाइफ में भी जो आपकी लाइफ में जो भी अवरोध आते हैं उसका आप सामना कर पाओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, क्योंकि वहीं आपको सीखना भी है। अब तक आगे की जो 2023 था उसमें क्या कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, है ना, उसकी वजह से आप अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी लो हो जाता था। तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि फ्लो में जब आप रहोगे, हियर एंड नाउ में रहोगे, तभी वो चीजें कर पाओगे। ओके, तो होलनेस,
होलनेस का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 24 नंबर है जो बैलेंस को बताता है। और बैलेंस हम तभी रह पाते हैं जब हम अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तभी हम सभी चीज़ों को सही से समझ पाते हैं। और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को रिसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है, रिसीव नहीं कर पाते हैं। मतलब देना तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दे दी ना आपको कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, तब भी आप ये बोलोगे कि कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है, ओके, इस तरीके से, मतलब हाँ मैं दिखता हूँ अच्छा, हूँ मैं अच्छा, इस तरीके से आप अपने आप को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हो। तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव आउटलुक देखिए आप कितने भी अच्छे ना दिखते हो, आपको ये लग रहा है, देखो मैं सच में बताऊँ, आप बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन आप लोगों के नज़रिए से देखना चाहते हो। इसीलिए भगवान आपके जो अंदर की जो हमारे खुद के अंदर की वो एनर्जी होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो बिलीव सिस्टम होते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छा दिखना चाहते हैं, और उसी की वजह से सारी चीज़ें भी करते रहते हैं। तो आपकी आउटलुक बदलने वाली है, आप अपने आप पर काम करने वाले हो, और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उसी वजह से आप अपने आप को ये कमिटमेंट भी दे पाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, या मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, या अच्छा दिखता हूँ। इस तरीके से आप अपने आप को बोल पाओगे। तो आउटलुक आपका बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे यहाँ जैसे आप अब जो फेसेस लगा के फिरते हो ना, कुछ ऐसी एनर्जी है, ये सभी के लिए मैच नहीं होगी, लेकिन जिसके लिए भी है वो समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। आप दूसरों को अच्छा दिखने के लिए खुद को इतना नीचे गिरा देते हो, मतलब, तो वो आप नहीं करोगे, आप खुद की प्रायोरिटी रखोगे यहाँ, ठीक है। मतलब सभी के लिए अच्छा दिखना ये ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, सामने वाला पर्सन आपको सही तभी बोलेगा जब उसका काम निकल रहा होता है ना, उसको आप काम करके दे रहे हो, या उसके कुछ फायदे के लिए हो रहा है आपके पास से, तभी वो चीज़ें तभी वो लोग आपको अच्छा बोलेंगे, अदरवाइज वो बुरा ही बोलेंगे। आपने लाख उनके लिए अच्छा कर लिया, लेकिन एक काम नहीं किया तो आपको गलत बोल देंगे, और यही चीज़ लोग यहाँ समझने वाले हैं। और उसी वजह से आपका आउटलुक जो है ना, आपका जो बाहरी दुनिया हम बोलते हैं, उसमें क्या चल रहा है वो आप सही से समझ पाओगे, और उसमें आप अच्छा भी दिख पाओगे, क्योंकि आप अब अपने ऊपर काम करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ हेल्थ इश्यूज भी लग रहे हैं। हेल्थ इश्यूज आपके जैसे बहुत मोटापा हो गया तो आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत बद्दी लग रही हूँ या भद्दा लग रहा हूँ, मेरे बाल अच्छे से नहीं बने हुए हैं, जो हेल्थ रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के रिलेटेड हैं, उसकी वजह से आपको सेम महसूस हो रहा है, तो वो चीज़ें के बारे में आप समझ के उसके ऊपर काम करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बैलेंस में ला रहा है। और यही है, यहाँ फुल मून भी है और यहाँ न्यू मून भी है, मतलब कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हो, ऐसे बिलीव सिस्टम आपके जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हो और नई शुरुआत कर रहे हो नए तरीके से, क्योंकि आपने टू डू लिस्ट भी बना लेते हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप दिमाग में ला लेते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, अपने हेल्थ को अच्छा करना है, अपने करियर को अच्छा करना है, तो ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हो। यही चीज़ें अब तक चली हुई थी आपकी, गोल भी सेट कर लेते थे, लेकिन उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आने वाले। गणेशा आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको निखारने के लिए हेल्प करने वाले हैं, अपनी आउटलुक को, है ना, बाहरी दुनिया जो है ना उसमें आप कैसे दिखते हो, वो अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाओगे, उसके लिए आपको गाइड करने वाले हैं, ओके। और वो पॉजिटिव है, बी कैंडिडेट, अपनी बात को रखने वाले हो। यहाँ थॉट चक्र आपका है विशुद्ध चक्र, ठीक है, तो आप बहुत ही जो अपनी बातें बोल रहे हो तो दूसरों को तो सुनाई देता है, लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है ना वो आपको खुद को ही समझ में आएगा, क्योंकि वो भी शोर होता है, आपके दिमाग का शोर जो आप खुद भी समझ रहे हो, आपकी वॉइस। तो वो वॉइस कैसी है,
क्या दूसरों की वजह से वो वॉइस हो रही है आपके दिमाग में जो ख्यालात आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, है ना, कि मैं ऐसा दिखता हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे मैं ऐसा दिखता हूँ, इसकी वजह से मुझे ये फील हो रहा है। ये बहुत डीप बात है, जिसको समझ में आएगी उसी को समझ में आएगी, लेकिन ये आपके साथ चल रहा है। और मुझे यहाँ कहीं ना कहीं जैसे अपने आप को छिपा रहे हो आप, अपनी क्रिएटिविटी हो सकती है, या कहीं ऐसा अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे यूनिवर्स कि आप एक स्टेज पर आ पाओ, लेकिन आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो अपने आप को, उसकी वजह से आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो या अपने आप को दिखा नहीं पाते हो। तो वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं कि आप अपने आप को दिखा पाओगे। यूनिवर्स आपको वो मौके देंगे कि लो अब आप अपनी राय रखो, अपनी बात रखो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, यूनिवर्स आपको उसी में हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको यूनिवर्स किस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। हमारे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स उनको किस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, आपके लिए मैसेज यही है। ठीक है, बारी बारी एक एक काम करिए ताकि आपको सही से चीजें समझ में आए। एस ऑफ कप्स, अति किसी चीज के लिए अच्छा नहीं होता है। एस ऑफ कप्स में आप देख रहे हो ये जो धाराएं बन रही है ना, ये ओवरफ्लो हो रही है। तो ओवर इमोशंस में नहीं जाना है, ओवर डिसीजन नहीं लेने हैं आपको। ठीक है, उसी के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल हो डियर। इमोशनल होके सारी चीजें करते हो ना, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है। तो उसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि किसी भी चीज में अति किसी भी चीज में अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं कि अति मत करो। अगर आप भगवान को भी भज रहे हो ना, तो सिर्फ भगवान को भजना ही वो जरूरी नहीं होता है, उसके अलावा भी हमें, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, तो ये हमारी कर्म भूमि है, तो यहाँ कर्म करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो आपके लिए यही मैसेज है कि कर्म करो, न्यू बिगनिंग्स। यस, आपको यूनिवर्स एक वाइट बोर्ड दे रहे हैं, कैनवास दे रहे, उसके ऊपर आपको अपनी चित्रकारी करनी है। वो कैसे करोगे? कर्म करके, है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, उससे थोड़ा सा डिटैच होना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई, नई शुरुआत हो रही है ना, तो मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। लेकिन उसको कैसे करना है, ये थोड़ा सा टू डू लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, नई शुरुआत में बहुत सारे गोल भी रख रहे हैं, है ना, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम भी करना चाहते हैं। लेकिन कभी ना कभी हमें वो उस उत्साह के साथ हम जब काम कर रहे होते हैं ना, कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो उसमें कोई चीजें छूट जाती है कभी कभी, है ना। तो उसके लिए भी आपको प्रेरित कर रहे हैं कि सभी तरीके की अवेयरनेस के साथ काम करो। आपको यूनिवर्स सचेत करे, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। जितना हो सके उतना अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए, और आपको अपने जो पास्ट है, मतलब कि 2023 तक की आपकी लाइफ, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसको डिलीट कीजिए अपनी लाइफ से। वो पर्सन भी हो सकते हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं, या आपकी घर में रखी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपके घर को भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लाइए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाइए, ये आपको कहा जा रहा है। देखिए कर्म भूमि है ना यहाँ, तो आपने बहुत सारी चीजें आपके पास है, आपको समझ में भी आता है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, लेकिन एक ही तरीके से काम मत कीजिए, कुछ अलग करिए, है ना। तो अलग चीजें, क्योंकि आपके पास एक यूनिकनेस है, आप अपने रिवॉर्ड अपने हाथों से बना सकते हो। कैसे? कर्म भूमि है ना, ये कर्म भूमि है, तो कर्म करके अपना जो कर्म है उसको एक यूनिक तरीके से करना है। सभी के अलग अलग पाथ हैं, है ना, तो अपने आप को कंपैरिजन में नहीं लाना है कि आपको यही चीज
मान लो आप जो कर रहे हो वही चीज़ आप दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो उनके साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। उनकी एक यूनिक पाथ है और आपकी एक यूनिक पाथ है। आपको अपने हिसाब से मिलेगा, उनको अपने हिसाब से मिलेगा, है ना। तो उसी चीज़ को समझना है, और भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर काम करना है। और ये काम करके आपको 100% अबंडेंस की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है, जो माँ लक्ष्मी की कृपा को बताता है, अबंडेंस को बताता है, ग्रोथ को बताता है। तो इस काम को करके आप वो चीज़ पा सकते हो, है ना। बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट मत यूज कीजिए। किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को आपको करना है, और उसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि कर्म करो। ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपको अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल में थोड़ा सा करना है, क्योंकि आपको वो सारे रिसोर्सेस दिए जाएंगे, उसके साथ आपको कैसे काम करना है ये आपको समझना होगा। यहाँ आपकी जो ख्वाहिश है उसमें से कौन सी ख्वाहिश के साथ में पहले काम करूं, और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से काम करना है, वो सारा प्लानिंग आपको पहले बनाना होगा। क्योंकि ये नाइट होते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं, इनके पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है, उसको निभाना पड़ता है इनको, है ना। ये योद्धा होते हैं। तो आप भी एक योद्धा हो इस लाइफ में। आपको भी अपनी सारी चीज़ें सही तरीके से करनी होगी, क्योंकि आपको भी वो रिसोर्सेज मिलेंगे। मैंने आगे बोला ना, आपको न्यू बिगनिंग्स हो रही है, आपको वाइट कैनवास दिया जा रहा है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो जो भी चीज़ें पास्ट में हुई उसके ऊपर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके। देखो मैंने यही बोला ना, पास्ट की जो चीज़ें उसके ऊपर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। क्योंकि ये आप देख सकते हो, इसके ये जो पर्सन है ना, ये बढ़ रहा है इसके तरफ, इसको पीछे छोड़ के। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या होती है, आपके दिल के घाव, है ना। आपको जिन लोगों ने हर्ट किया, या जो भी परिस्थितियां उसमें आपका कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको वो दर्द सहना पड़ा, है ना। लेकिन उसको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, अपने कर्म करना है। तो पास्ट को पीछे छोड़ोगे तभी आप वो जगह बना पाओगे अपनी लाइफ में कि नई अपॉर्चुनिटी को पा सको, अपना काम कर सको, और नई तरीके से अपना जो विश्वास है वो डगमगा गया है ना, उस विश्वास को आप 100% बना पाओ और उसके साथ काम कर पाओ। ओके। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी आपको यही करना होगा, पास्ट के जो भी चीज़ें हुई उसको लेट गो करो। ओके। थोड़ा सा धैर्य बना के रखो डियर, क्योंकि आप आउटकम को ज़्यादा देखते हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि देखो ये पीछे कार्ड आया है, मतलब ये 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बीच में कार्ड है ना। तो ये इस तरफ आपको जाना है, इस तरीके से आपको काम करना है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने बीज बोया और कल वो चीज़ हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता है ना। आप एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले पर्सन हो, आपके पास वो बहुत सारी अबंडेंस आ सकती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी बनाना होता है। फ्रस्ट्रेटेड होना नहीं होता है यहाँ। ठीक है। क्योंकि आपको अब तक जो मिला है ना वो बहुत कम मिला है, जैसे मैंने आगे भी आपको मैसेज दिया है वो, कि आपके साथ आपके जैसा ही कोई काम कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा फेम, नेम, पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको कम मिल रहा है। तो वो कंपैरिजन जब करते हो ना, उसकी वजह से आप अपने आउटकम को देख रहे हो कि यार मुझे तो कम मिल रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उनका यूनिक पाथ है, आपका यूनिक पाथ है ना। तो आपको धैर्य बना के रखना है। ओके। ओके। और यहाँ देखिए, है ना, लेगेसी छोड़ने वाली एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, फैमिली, अच्छी फैमिली, पैसा, नेम, फेम, सब कुछ, मतलब एक सुखी परिवार जैसे हम बोल सकते हो। बस ऐसी चीज़ आपके लिए आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ काम करना है, पास्ट की एनर्जी से निकलना है, अपने एफर्ट सही से लगाने हैं, अपने पैशन के साथ अपने सही तरीके से काम करना है। आपको जो कैनवास मिल रहा है उसके साथ आपको अच्छी पेंटिंग करनी है ना। कुछ भी नहीं बना देना है, लेकिन सोच समझ के करना है। ओके। तो यही इसी चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स प्रेरित कर रहे हैं।
आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है डियर। आपकी दिल की खुशियों की तरफ आपको ले जा रहे हैं यूनिवर्स। ओके, चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स और क्या आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, मुझे वो दिखा रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेकिन जो आधी अधूरी चीज़ें हैं उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो। अगर छोड़ दिया तो फिर से शुरुआत करनी होगी, और वही चीज़ आपको पीछे रख रही है। ओके, तो किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में मत सोचो। उसको उसको किस तरीके से, नए तरीके से काम कर सकते हैं उसके ऊपर, वो चीज़ें सोचो। आपको अपने आप को नर्चर करना है ना। आप चीज़ों को, मैंने पहले ही बोला कि आप छोड़ नहीं सकते हो चीज़ों को। आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाया जा रहा है ना। लेकिन आपका जो लॉजिकल दिमाग होता है ना, वो बहुत लगता है। तो लॉजिक मत लगाओ यहाँ। आपको, आपके लेसन है, उस लेसन के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, कि हाँ मैंने ये सीखना था तो सीख लिया, किसी ने मुझे दर्द दिया तो क्यों दिया, लेकिन उसको बार बार मौके नहीं देने हैं, क्योंकि वो फिर से आकर वही चीज़ें करेगा, आपको हर्ट करेगा, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो, है ना। अपने इमोशंस पर आपको काबू रखना है। ओके, तो यही चीज़ें हैं कि आप अपने आप को नर्चर कर पाओगे। टाइम आउट, उस टाइम को पीछे छोड़ दो। जो टाइम गुजर गया उसको पीछे छोड़ के अब नई शुरुआत करो। आपके लिए यही ब्लेसिंग आ रही है। आप इमोशनल बहुत हो डियर, बहुत इमोशनल हो आप, लेकिन आप जो इमोशनल हो ना, वो आपका ब्रह्मास्त्र है। आपको पता है वो चीज़ें, क्योंकि जब आप इमोशनल होते हो ना तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, और हार्ट चक्रा जब ओपन होता है तो हम उस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना पाते हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ इस चीज़ को देखें कि जो इमोशनल व्यक्ति होता है ना, वो सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को समझ पाता है। वो किस चीज़ के लिए हमारे पास आए वो भी हम समझ पाते हैं। तो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है। जब आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करोगे तो और भी अच्छे से आप अपनी लाइफ को बना पाओगे, क्योंकि सामने वाले पर्सन की जो ख्वाहिश लेकर वो आया है ना आपके पास, उसको समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे कि वो मुझे किस लिए काम करने आया है, या मुझे हर्ट करने आया है, मुझे मेरी हेल्प लेने आया है सही में, या मुझे हर्ट करने आया है, वो भी आप समझ पाओगे। वो ब्रह्मास्त्र होता है हमारा। ओके, तो यही चीज़ आपके लिए आ रही है। मैनिफेस्टेशन, यस, जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो हर तरीके की अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ लिखने का काम नहीं होता है या सोचने का काम नहीं होता है, उसमें इमोशंस लगते हैं, आपके मन के भाव उसमें लगते हैं, तभी आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये न्यू बिगनिंग्स भी आपके लिए आएगी, अपने अच्छे से कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, अबंडेंस भी मिलेगा, मेहनत का फल, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने यहाँ आपको बताया था ना, ये वाली एनर्जी ये आपको मिल सकती है। हर तरीके की खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यस, आप अपनी फाइनेंशियल को सही तरीके से यूज़ कर सको। पैसा कहाँ मुझे लगाना है, कितना लगाना है, वो सारी चीज़ें, ये सिर्फ पैसों के बारे में मुझे नहीं मैसेज मिल रहा है, आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके इमोशंस कहाँ लगाने हैं, वो भी तो हमारी एक डिसिप्लिन की बात करता है ना उसमें भी, क्योंकि हम ज़्यादा देते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम्स होती है, कम देंगे तब भी प्रॉब्लम्स होगी। तो बैलेंस रखना है ना, आपके लिए यही है बैलेंस। तो बैलेंस बना के रखना है, प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो डियर, लेकिन अपने इमोशंस को सही तरीके से लगा के। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रेजेंट में रहिए, यही आपके लिए मैसेज है। ठीक है, एंजल ऑफ लव, यस, यहाँ भी आपका हार्ट चक्रा, अगर आपने अपने हार्ट चक्रा को सही कर लिया ना, कहाँ इमोशंस लगाने हैं, कहीं कहाँ नहीं लगाने, कहाँ बैलेंस में रहना है ना, उन चीज़ों को समझ लिया ना, तो आपको 100% आप जो चाहते हैं ना वो खुशी आपको मिल सकती है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको देना ही चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्योर पर्सन हो, आपका हार्ट बहुत ही प्योर है।
इसलिए वो आपको नेम फेम सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कहीं अटक गए। उसकी वजह यही है कि आप इमोशनल जो जहाँ लगाना चाहिए वहीं नहीं लगा पा रहे हो। तो अपने इमोशंस का सही इस्तेमाल करो, वो मस्त है आपके लिए, है ना। बहुत ही हार्ट चक्रा वाली एनर्जी आ रही है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, होलनेस जो मैसेज मुझे मिला था वही है ना। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डियर। यहाँ भी 8 नंबर, यहाँ भी 8 नंबर, यहाँ भी 8 नंबर आया है। तो उसी 8 नंबर को आपको मैनिफेस्ट करना है। एंड 8 नंबर क्या होता है? शनिदेव का होता है, अबंडेंस का होता है, इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनाइट अबंडेंस की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं यूनिवर्स। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है डियर। और जब हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो आप चैनलिंग कर पाते हो, क्योंकि यूनिवर्स के साथ जुड़ते हो, कनेक्शन बना पाते हो उनके साथ, और आपको सही से गाइडेंस भी मिलती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो अबंडेंस पा सकते हो, इन्फिनाइट अबंडेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, और उसी के साथ आपको काम करना है। ओके। रेस्ट एंड रेजुनेशन, अपनी सही माइंड बॉडी सोल का इस्तेमाल कर पाओगे। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके आप अपनी बॉडी को सही बना पाओगे, क्योंकि जब हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं ना, तभी हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं। हमें स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, किसी बात को हम पचा नहीं पाते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला क्यों। तो इमोशंस हमारे उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम्स होता है, पेट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो भी हेल्थ इश्यूज है आपके, उसको भी निकालने के लिए आपको अपनी बॉडी को सही करना है। जब अपनी बॉडी को सही करोगे, एक्टिवेट करोगे, है ना, पैशन के साथ जुड़ोगे, तब आप अपनी सही माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में ला पाओगे, बैलेंस में ला पाओगे। और तभी आप जो अबंडेंस चाहते हो, या इन्फिनाइट अबंडेंस, इसको मैं यही बोलूँगी, इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लिए आ रही है, उसको आप पा सकते हो। तो थोड़ा सा जहाँ रेस्ट करना है वहाँ रेस्ट कीजिए, और जहाँ काम करना है वहाँ काम कीजिए। उन दोनों में बैलेंस बनाना है। बस काम करते जाना ये नहीं करना है, और ना ही रेस्ट करना है बहुत सारा, है ना। सभी चीज़ की एक लिमिट होती है। तो आपके लिए यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में, अपने काम के तरीके में, सभी जगह। जब आप बैलेंस में होते हो ना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, तभी आप सही चीज़ें कर पाओगे और अबंडेंस को पा सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।